Myself, Mr. Mahendra Madan Lal Pawar, that means MM Pawar. I am the principal over here in our Swami Vivekananda Junior College of Science, Yasundi. You all have taken the admissions to 11th Science here. I think you will be familiar with English as well as Marathi, as you all have qualified for the examination of SSC. I wish all the best to all of you. As you have taken the admissions to science faculty, you are thinking about the dreams to become like engineer, doctor, pharmacist and etc. So many faculties are there, so many ways are there after 12th science. This 2 years passage between your educational career, it is the turning point of your life. So you have to be very keen and clear about your career. You have to be very serious with your career. Each and everything you do in these 2 years, that can make or break your career, that can spoil your career as well as that can make your career. So for our bright future, you have to focus on your studies for these 2 years only, and this is the important part of your educational career. If you make the full efforts for the studies in these 2 years, you will become anything as you wish. So I wish again all the best to all of you, and let's start our mathematics. I think you will be familiar with Hindi also. We can go through Hindi as you have to understand each and everything for this particular topic. देखिए, मेरा नाम है MM पवार, मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ स्वामी विवेकानंद जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस हिरसोंडी, तहसील मालेगांव, डिस्ट्रिक्ट नासिक में। और आप सभी लोग ने यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया हुआ है साइंस फैकल्टी में। सो आप सब लोग सोच रहे होंगे मुझे तो इंजीनियर बनना है भाई, कोई सोच रहा होगा मुझे डॉक्टर बनना है भाई। सोचना कुछ पाप नहीं है, लेकिन सोच के उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। अगर आप सोचोगे मैं कलेक्टर बनने वाला हूँ और कुछ नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सो जाएंगे घर पे जाके आराम से ज़िंदगी जिएंगे, 4-5 साल बाद उठेंगे तो बोलेंगे मैं कलेक्टर बन गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको बहुत ज़्यादा काम वहाँ पे करना पड़ेगा। जो चीज़ आपको करनी है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्टडी आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स आपको वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा एफ़र्ट्स आप अप्लाई करोगे, आप वहाँ पे जितना ज़्यादा एफ़र्ट्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा सक्सेस होंगे। याद रखिए, बहुत जी जान से, मेहनत से, जिद से लड़ना है आपको। इन 2 सालों में आपका पूरा करियर आप बना सकते हो। चाहे तो आप बिगड़ भी सकते हो, बिगाड़ना है या बनाना है आपके ऊपर डिपेंड है। जितना ज़्यादा सीरियसली आप करोगे उतना ज़्यादा आप वहाँ पे सक्सेस पाओगे अपनी ज़िंदगी में। आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने, आपके पेरेंट्स ने वहाँ पे सपना देखा होगा, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची 10वीं पास हो गई है, उसको तो भाई चलिए मैं इंजीनियर बनाऊंगा। कोई सोच रहा होगा मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा, कोई सोच रहा होगा मैं उसको फार्मासिस्ट बनाऊंगा, कोई सोच रहा होगा मैं उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भेजूंगा, कोई सोच रहा होगा मैं एग्रीकल्चर में जाऊंगा। जो भी है, जो भी ड्रीम्स आप खुद ने देख रखे हैं, आपके पेरेंट्स ने देख रखे हैं, उन ड्रीम्स के लिए आपको काम करना है। आपके पिताजी, आपकी माताजी बहुत मेहनत करती है, दिन भर रात भर खेतों में काम करती है। इस स्कूल में पढ़ने वाला हर एक बच्चा बहुत साधारण से साधारण परिस्थितियों से आता है, फार्मर बैकग्राउंड से आता है। 95% ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर फ्रॉम फार्मर बैकग्राउंड। सो आपकी माताजी, आपके पिताजी को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ रहे हैं आपके एजुकेशन के लिए। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन उतना सीरियसली स्टडी नहीं करते। एक रुपया जो आप खर्चा करने वाले हो, उन 1 रुपया को कमाने के लिए आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने कितने कष्ट उठाए हैं, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। आपने कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया हुआ है, आपने स्कूल में ही प्रवेश लिया हुआ है, स्कूल ही पढ़ रहे हो, इसीलिए आपको हर दिन स्कूल अटेंड करना होगा। जब भी अभी फ़िलहाल तो कोविड-19 जो कि कोरोना विषाणु का प्रादुर्भाव पूरे भारत देश में चल रहा है, उसकी वजह से आप स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, हम लोग आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर पाते। लेकिन ये जो एक साधन है सोशल मीडिया,
इसके वास्ते हम लोग वहाँ पे मिल सकते हैं, इसके आधार से हम आपसे बात कर सकते हैं, इसके आधार से हम पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ सकते हो। थोड़े दिन के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, थोड़े दिन के लिए हमें ऐसे ही इसके साथ चलना होगा, क्योंकि वैसे भी आपको 10वीं का एग्ज़ाम देके 6 महीने का कालावधि हो चुका है। इन 6 महीनों में आपने एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपने मूड से अच्छे से स्टडी किया हो, नहीं किया होगा। लेकिन अभी हमें शुरुआत करनी है। किसी भी चीज़ की शुरुआत छोटी होती है, बहुत बड़ी चीज़ अगर कुछ बनानी है तो उसकी बुनियाद रखना ज़रूरी है। और आप लोगों ने यहाँ पे साइंस फैकल्टी में एडमिशन लेके बहुत बड़ी बुनियाद नींव रखी है, आपको आपके लाइफ में क्या करना है। बहुत सारे पेरेंट्स सोचेंगे ऑनलाइन है, हमारे पास तो नेट नहीं है भाई, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है भाई, तो हम ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं। तो चिंता न करें, ऑनलाइन आप नहीं भी पढ़ सके तो भी आप जब यहाँ पे सामने आओगे, क्लासेस में बैठोगे, उस टाइम पे भी सभी टॉपिक्स रिवाइज़ किए जाएंगे। लेकिन आपके जो नोट्स है, नोट्स आपको लिखने होंगे, लिखने का जो वक्त है वो वक्त हम बचाएंगे। वहाँ पे कम से कम टाइम में सिलेबस पूरा कैसा होगा इसके बारे में हमें सोचना होगा। बहुत सारे टॉपिक्स आपको सेल्फ स्टडी भी करने होंगे। ये तो जागतिक लेवल की बीमारी है, महामारी है हम कहेंगे। ये कोविड-19 की महामारी की वजह से हम लोग जो कि ऑनलाइन का वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, उसको आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी पेरेंट्स को, आप सभी बच्चों को मैं वहाँ पे गिनती करूँगा, आप हर दिन हर वक्त सोचे कि मुझे आज के दिन में क्या पढ़ाया गया, मैंने कितना स्टडी किया, मैंने क्या क्या स्टडी किया है। जो नहीं किया होगा वो आपको करना होगा। एक प्रिंसिपल की हैसियत से मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, सभी पेरेंट्स को और सभी बच्चों को, आप हर दिन आज से सोचिए हमारे लाइफ में हमें क्या बनना है। 2 सवाल है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। अपने खुद को पूछिए, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। जब इन 2 सवालों के जवाब आप ढूंढोगे, आपके अंतर्मन में झांकोगे, देखोगे वहाँ पे, तो आप आपके माताजी और पिताजी को पाओगे, जिन्होंने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े सपने सजा रखे हैं। बड़े बड़े सपनों की पूर्ति करने के लिए वो हमारे लिए बहुत सारे कष्ट उठा रहे हैं। धूप में, छाँव में, ठंडी में, वहाँ पे सर्दी में वो लोग काम कर रहे, खेतों में बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे। और इतना ज़्यादा कष्ट करने के बाद भी उनको उतना इनकम नहीं मिल पाता, फिर भी वो हमारे लिए लड़ रहे वहाँ पे। तो हमें सोचना है, इतनी सारी खुशियाँ, इतने सारे अच्छे जो कि हमारे लिए सोच रखे हैं हमारे माताजी पिताजी ने, उनके लिए हमें काम करना है। तो ये 2 सवाल आप लोग खुद से पूछोगे और आज से ही आप वहाँ पे स्टडी करने के लिए शुरुआत करोगे। हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर आपको हर दिन देखने को मिलेगा, हर एक दिन आप वो लेक्चर देखोगे। उसमें कुछ नोट्स दी हो तो नोट्स को आप वहाँ पे मेंशन करोगे, आपके नोटबुक्स में नोट बनाएंगे। कुछ दिक्कतें आती हैं तो हर एक टीचर आप उनको कांटेक्ट करके वहाँ पे उनसे सॉल्यूशंस मंगवा सकते हो। 24/7 कभी भी आप हर एक टीचर को कॉल करके, जो कि आपके पास मोबाइल नंबर्स अवेलेबल है, तो आप उनको कॉल करके आपकी जो कुछ दिक्कतें हैं, जो कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, वो सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप वहाँ पे पा सकते हो। तो आप सभी को मैं वहाँ पे शुभकामनाएँ दूंगा इन 2 सालों के लिए। इन 2 सालों में आपको बहुत अच्छा नागरिक बनने के साथ साथ अपना खुद का करियर बिल्टअप करने के लिए, करियर अच्छे से बनाने के लिए काम करना है। आप हमारे लिए नहीं पढ़ोगे, आप बहुत ज़्यादा नाम कमाने के लिए भी नहीं पढ़ोगे, लेकिन आप आपके माताजी पिताजी के सपनों के लिए पढ़ोगे। आपके माता ने और आपके पिताजी ने जो सपने बना के रखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आप लोग पढ़ोगे। बस उतनी बातें आपसे कहूँगा। आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ दूंगा और आप सभी को ऑल द बेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं खुद अपने यहाँ पे इस कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, गए 12 साल का अनुभव मेरे साथ है। जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो वो डर आपके दिमाग से निकाल देंगे। कुछ हार्ड नहीं होता है, इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है।
इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। सो असंभव तो कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। जो नया चीज़ आपके सामने आएगा आपको वो असंभव लगेगा, लेकिन आपको जब उस चीज़ में जाके आप अभ्यास करोगे, स्टडी करोगे, उसको ठीक से पढ़ोगे, तो आपको वो अपने आप इजी लगने लगेगा। लोग कहते हैं मैथमेटिक्स जो है थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, तो मैं कहूँगा अगर आपको मैथमेटिक्स हार्ड लगता है तो यकीनन आपको मराठी, इतिहास, भूगोल जैसी जो चीज़ें, जो सब्जेक्ट्स है वो आपको इजी जाते होंगे। तो मुझे बताइए, मैथ्स तो हार्ड है, ठीक है, छोड़ दीजिए बात, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स में कितने लोगों ने आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर लिए? तो वो भी तो हम आउट ऑफ स्कोर नहीं कर पाते, बट वो इजी होने के बावजूद हम उसको आउट ऑफ स्कोरिंग नहीं कर पाते। ये ऐसा क्यों होता है? मैथ्स हार्ड है, बात पता है भाई, चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, हमने मैथ्स हार्ड है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स मैथ्स हार्ड है इसका मतलब बचे हुए 5-6 सब्जेक्ट्स बहुत इजी है, तो उनमें कहाँ आपने आउट ऑफ स्कोर कर ली है? वो भी नहीं कर पाते हम लोग। इसका मतलब इजी कुछ भी नहीं है। इस जगत में, ये पूरे वर्ल्ड में कुछ भी इजी नहीं है और कुछ भी इम्पॉसिबल भी नहीं है। जितना ज़्यादा हम अच्छे से पढ़ेंगे उतना इजी हमें हर एक चीज़ लगेगी। सो याद रखेंगे, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैथमेटिक्स जो है वो सबसे इजी सब्जेक्ट है हमारे जूनियर कॉलेज लेवल का, साइंस फैकल्टी का। सो इसका डर आपके दिमाग से आप पहले निकाल दीजिए। बहुत इजीली हम जाएंगे, एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे। आप जितना ज़्यादा स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, 10वीं तक आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। जो मैथमेटिक्स आपने, मैं कहूँगा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके, जब आपने 1 2 3 4 पढ़ा होगा, वहाँ से लेके आपने टेबल्स पढ़े होंगे, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, आपने इंडाइसेस पढ़े होंगे, आपने सर्ड्स पढ़े होंगे, आपने ज्योमेट्री, ट्रायंगल पढ़ा होगा, रेक्टेंगल पढ़ा होगा, स्क्वायर पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम आपने पढ़ा होगा, ज्योमेट्री का सर्कल आपने पढ़ा होगा, स्फीयर आपने पढ़ा होगा, उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े होंगे, आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे, आपने प्रोग्रेशंस पढ़े होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा। मतलब जिन चीज़ों को हमने इससे पहले देखा है, पढ़ा है, सुना है, देखा है, लिखा है, सॉल्व किया है, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस हमने पढ़े होंगे, हमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी होंगी। सो जितने टॉपिक्स हमने आज तक पढ़ लिए 10वीं तक, सभी टॉपिक्स के जो रिजल्ट्स है, फार्मूली है, थ्योरम्स है, कुछ स्टैंडर्ड बातें हैं जो कि आपको एक सेपरेट नोटबुक में वहाँ पे मेंशन करनी है। आप एक नोटबुक बनाएंगे जिसमें सभी रिजल्ट्स वहाँ पे, टेबल भी लिखेंगे। आप टेबल से स्टार्ट कीजिए। 2 का टेबल, आप कहेंगे हम 11 साइंस में पढ़ रहे हैं भाई और टेबल से हमें क्या लेना देना है, लेकिन नहीं, किसी भी चीज़ को हमें लाइटली नहीं लेना है। अगर मैथ्स अच्छे से पढ़ना है तो आपको शुरू से शुरुआत करनी होगी। आज तक आपने नहीं की होगी, लेकिन फिर भी यहाँ से आगे आपको उतना तैयारी तो करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप सीरियसली लोगे, मैं फिर से एक बात कहूँगा, जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स दोगे मैथमेटिक्स में, उतना इजी ये सब्जेक्ट आपको जाएगा। सो एक नोटबुक बना लीजिए। टेबल्स से लेके जितने सारे रिजल्ट्स आपने पढ़ लिए, जितने फार्मूले आपने देख लिए, सभी के सभी फार्मूले आप एक नोटबुक में इकट्ठा कर लीजिए। जो नोटबुक टॉपिक बाय टॉपिक हम जैसे आगे बढ़ेंगे, वो नोटबुक भी अपडेट होते चलेगी। जिस दिन हम 12th का पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के सभी रिजल्ट्स एक साथ इकट्ठा लिखे होंगे, जो कि भविष्य में जब आप इंजीनियरिंग को जाओगे, BCS को जाओगे, किसी भी कोर्स को आके जाके पढ़ोगे, वहाँ पे वो नोटबुक आपको काम आने वाली है। जितना ज़्यादा बेसिक्स में अच्छे से पढ़ लोगे, उतना टॉपिक्स आपको इजी जाएंगे। मैं सभी को एक चीज़ जो कि हमारी फार्मूली नोटबुक है, उसको बनाने के लिए आप सभी को मैं वहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा। रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ, मैं आपको नोटिस दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपको रिक्वेस्ट करूँगा फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपके फ्यूचर के लिए आपने नोटबुक बनानी है, सभी रिजल्ट्स वो नोटबुक में लिखने हैं। जिस दिन आप फिज़िकली कॉलेज में प्रेजेंट रहोगे, उस दिन वो नोटबुक आपको यहाँ पे आके दिखानी है।
ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा मैथमेटिक्स। इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स बहुत इजी है हमारा मैथमेटिक्स, जो कि 100 मार्क्स का कोर्स है। टोटली मैथमेटिक्स इज द कोर्स फॉर 100 मार्क्स एज लाइक अदर सब्जेक्ट्स। बाकी सभी सब्जेक्ट्स की तरह मैथमेटिक्स भी 100 मार्क्स का ही सब्जेक्ट है, जिसमें कि 2 पार्ट्स है, 80 मार्क्स फॉर थियरी पेपर एंड 20 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल पेपर। ठीक है, 100 मार्क्स में 80 मार्क्स का थियरी होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। इन 80 मार्क्स में 40 मार्क्स के लिए आपका पार्ट फर्स्ट होगा और 40 मार्क्स के लिए आपका पार्ट सेकंड होगा। आज तक आपने अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ से आगे अलजेब्रा ज्योमेट्री वैसा कुछ नहीं रहेगा, वहाँ पे पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड रहेगा। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो 80 मार्क्स का थियरी है उसमें 40 मार्क्स का वहाँ पे पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के लिए वेटेज रहेगा, और बचे हुए 20 मार्क्स जो है, 20 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल के लिए रहेंगे। इन प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स में आपको 4 क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स एंड इनमें से आपको अटेम्प्ट एनी 3, मतलब इन 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, और लास्ट जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल का जर्नल होगा, उसके लिए 5 मार्क्स है। सो ये 15 मार्क्स और ये 5 मार्क्स आपके 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल का कोर्स हो गया। बचे हुए जो 80 मार्क्स है, इसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे रहेगा अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, इतना नोट आप आपके नोटबुक में बना लीजिए। चलिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। वहाँ पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर में हमारा क्वेश्चन पेपर टोटल 80 मार्क्स का है, जिसमें 40 + 40 का डिवाइडेशन है वहाँ पे, मतलब पार्ट फर्स्ट के लिए 40 मार्क्स है और पार्ट सेकेंड के लिए भी 40 मार्क्स है। लेकिन क्वेश्चन पेपर हमारा कॉमन है, सेपरेटली 40 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर नहीं आएंगे। क्वेश्चन पेपर हमारा कॉमन है, उसमें 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन में ए और बी 2 पार्ट्स है। क्वेश्चन फर्स्ट का जो ए है, चूज अ करेक्ट ऑप्शन एंड सॉल्व द एमसीक्यूज, मतलब इसमें आपको 8 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ए पार्ट में 8 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जो कि कंपल्सरीली आपको सॉल्व करने हैं। उसमें ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस में से जो मोर करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना होगा। तो ये हो गए 16 मार्क्स। और क्वेश्चन फर्स्ट के बी में 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, 1 लाइन आंसर क्वेश्चंस, उनको 1 मार्क्स है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम टोटल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी आस्क्ड फॉर 20 मार्क्स। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 8 एमसीक्यू में से 4 पेपर फर्स्ट से रहेंगे, 4 पेपर सेकंड से रहेंगे। ये 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट के, 2 क्वेश्चन पेपर सेकंड के रहेंगे। सो क्वेश्चन 1 विल बी आस्क्ड फॉर 20 मार्क्स। अभी क्वेश्चन सेकंड जो है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, छोटे छोटे आंसर के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 1 से 12 तक आपको बिट्स दिए होंगे। 1 से 12 तक क्वेश्चंस रहेंगे, और जिनमें से आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका मतलब क्वेश्चन सेकंड में 4 सब क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस रहेंगे। सो 12 में से कोई भी 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, 2 मार्क्स के लिए हर एक क्वेश्चन रहेगा। सो कितने हो गए, 8 × 2 मतलब 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 में थोड़ा मीडियम आंसर, थोड़े बड़े आंसर्स रहेंगे, शॉर्ट से थोड़े बड़े मीडियम आंसर्स रहेंगे, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। आपको फिर से एक बार 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 8 सॉल्व करने हैं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 क्वेश्चंस आपको ऑप्शन के लिए रहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 कितने मार्क्स के लिए हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 24 मार्क्स के लिए।
ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा वो रहेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि बड़े आंसर्स रहेंगे। आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 4 सॉल्व करने हैं, 5 सॉल्व करने हैं, सॉल्व यानी 5, ठीक है। सो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 4 मार्क्स के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 20 मार्क्स के लिए। अगर आप टोटल कर लोगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा 80 मार्क्स, ठीक है। सो ये जो है ये हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा। अभी यहाँ पे 12 क्वेश्चंस पूछे हैं, इनमें से 6 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के रहेंगे, 6 क्वेश्चन पेपर सेकंड के रहेंगे। यहाँ पे भी 6 पेपर फर्स्ट के, 6 पेपर सेकंड के। यहाँ पे 8 है तो 4 पेपर फर्स्ट के और 4 पेपर सेकंड के क्वेश्चंस रहेंगे। सो वहाँ पे पूरा बैलेंस रहेगा। 40 मार्क्स के लिए वहाँ पे पेपर फर्स्ट आस्क होगा, 40 मार्क्स के लिए पेपर वहाँ पे सेकेंड आस्क होगा। सो ये विदाउट ऑप्शंस में बोल रहा हूँ, कंपलसरी मार्क्स, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलेंगे, सो ये 8 मार्क्स हो गए। यहाँ पे 4, सो ये 12 मार्क्स हो गए। 8 और 12 20 मार्क्स, और यहाँ पे 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होंगे, ये 12 मार्क्स। सो टोटल क्वेश्चन पेपर आपका 112 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन पेपर आपका विथ ऑप्शन 112 मार्क्स का रहेगा, 112 मार्क्स, जिनमें से आपको कंपलसरी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 80 मार्क्स के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा, जो कि आप बोर्ड में एज वेल एज 11th के फाइनल एग्जाम में भी देने वाले हो। ये रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। चलिए इसका नोट आप बना लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।